सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभिन्न जनपदों में ऑनलाइन परीक्षा हो चुकी है। इलाहाबाद में हो चुकी है, बुलंदशहर में हो चुकी है, मथुरा में हो चुकी है, बरेली में हो चुकी है, उन्नाव में हो चुकी है। साथियों, अब परीक्षा का पैटर्न थोड़ा बदल चुका है। पहले जो मिशन प्रेरणा की ऑनलाइन परीक्षा होती थी, उसमें प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें कहीं पर आधारशिला मॉड्यूल या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहीं पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहीं से शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो अभी तक अनेक जनपदों में पूछे जा चुके हैं। आज की वीडियो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही इनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। मिशन प्रेरणा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? ये तो आप सभी को मालूम है कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में 6 भाग हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण कौन करेगा? ब्लॉक स्तर पर एआरपी, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, खंड शिक्षा अधिकारी, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नियमित रूप से निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सहयोगात्मक परीक्षण कौन करेगा? ब्लॉक स्तर पर एआरपी, जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स, खंड शिक्षा अधिकारी या संबंधित जिले के जिला अधिकारी। तो इसका आंसर है खंड शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा अपने क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के समूह बनाकर मोबाइल फोन पर शैक्षिक नवाचारों व शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का अनुसरण किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है खंड शिक्षा अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सोमवार को शिक्षकों की बैठक करने और बच्चों की शैक्षिक प्रगति में सुधार का आंतरिक मूल्यांकन करने का अधिकार किसको दिया गया है? अभिभावकों को, लेखपालों को, प्रधान अध्यापकों को, खंड शिक्षा अधिकारियों को। तो इसका आंसर है प्रधान अध्यापकों को। अगला प्रश्न, अभिभावकों स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों की मासिक बैठक और उनके स्कूल आने पर लर्निंग आउटकम की स्थिति से अवगत कराने का कार्य किसे सौंपा गया है? तो इसका जवाब है प्रधान अध्यापकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? संख्याओं द्वारा, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने पायदान हैं? तो इसका सही जवाब है 26, क्योंकि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं और 26 ही इसके पायदान हैं। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अक्षर एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है परस्पर बातचीत। अगला प्रश्न, मॉडल के प्रदर्शन की आवश्यकता किन विषयों में पड़ती है? भाषा, गणित, विज्ञान व परिवेशीय अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब है विज्ञान व परिवेशीय अध्ययन। अगला प्रश्न, CWSN का मतलब क्या होता है?
तीव्र बुद्धि वाले बच्चे, शरारती बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उपर्युक्त सभी। तो इसका जवाब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को किसकी तरह बच्चे की अधिगम प्रक्रिया व उनकी उपलब्धियों का निरंतर आकलन करना जरूरी होता है? डॉक्टर की तरह, एक्सरे टेक्नीशियन की तरह, कुम्हार की तरह, मित्र की तरह। तो इसका सही जवाब है एक्सरे टेक्नीशियन की तरह। अगला प्रश्न, मैं कल से नहीं आज से ही अपने शिक्षण कार्य को बाल केंद्रित बनाऊंगा, यह कथन किसको आत्मसात करना चाहिए? इसका सही जवाब है शिक्षकों को। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना के कितने प्रमुख बिंदु दिए गए हैं? 5, 6, 7, 4। तो इसका सही जवाब है 6। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। अच्छे फिर खाली स्थान है की पहचान करें, योजना का निर्माण खाली स्थान पर क्या आएगा? तो इसका सही जवाब है शिक्षक। अगला प्रश्न, शिक्षक डायरी में मुख्यतः कितने भाग होंगे? 5 भाग, 4 भाग, 6 भाग या 8 भाग? इसका सही जवाब है 5 भाग। अगला प्रश्न, शिक्षक डायरी में शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण के लिए कितनी प्रतियां होंगी? 50 प्रतियां, 100 प्रतियां, 10 प्रतियां या 20 प्रतियां? तो इसका जवाब है 50 प्रतियां। शिक्षण योजना का प्रारूप जिसमें शिक्षक अपनी योजना बनाएंगे, इसकी कितनी प्रतियां डायरी में होंगी? इसका जवाब है 100 प्रतियां। अगला प्रश्न, आवश्यकता अनुसार विभिन्न सूचनाओं को अंकित करने के लिए शिक्षक डायरी में कितने रिक्त पन्ने होंगे? 50 पन्ने, 100 पन्ने, 10 पन्ने या 20 पन्ने? सही जवाब 10 पन्ने। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे प्रमुख विषयों को सीखने संबंधी परिणामों को किसने विकसित किया है? SCERT लखनऊ, NCERT नई दिल्ली, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, NCTE। तो सही जवाब है NCERT नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रधानाध्यापक हर सप्ताह कितने बच्चों की प्रगति की जांच कर सुनिश्चित करेंगे कि उक्त तालिका में बच्चों की प्रगति सही रूप से दर्ज की जा रही है? 15 बच्चों की, 20 बच्चों की, 10 बच्चों की या 5 बच्चों की? सही जवाब 10 बच्चों की। अगला प्रश्न, विषयवार शिक्षण योजनाओं के उदाहरण किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, परिशिष्ट 4? सही जवाब परिशिष्ट 2। अगला प्रश्न, कक्षा 3 में मौखिक और लिखित कार्य का प्रतिशत कितना कितना होना चाहिए? इसका सही जवाब है 50%, 50%। यानी कि 50% कार्य मौखिक होना चाहिए और 50% कार्य लिखित होना चाहिए। अगला प्रश्न, कक्षा 2 में बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन क्रमशः कितना कितना समय दिया जाना चाहिए? 2 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा? इसका सही जवाब यही है कि 2 घंटा बोलने के लिए, 2 घंटा पढ़ने के लिए और 1 घंटा लिखने के लिए कक्षा 2 में इतना समय देना चाहिए। अगला सवाल, 2, 3, 4, 5 अध्यापकों पर आधारित सुझावात्मक समय सारणी किस परिशिष्ट में दी गई है? परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 4, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 5? तो इसका सही जवाब है परिशिष्ट 4। अगला प्रश्न, बाल संसद का गठन मॉड्यूल के किस भाग में दिया गया है? 4, भाग 3, भाग 2, भाग 6? तो इसका जवाब है भाग 3। अगला प्रश्न, यदि कुल विद्यालय संचालन के न्यूनतम दिवसों में प्रार्थना के लिए निर्धारित न्यूनतम समय की गणना की जाए तो यह समय होगा 55 घंटा, 50 घंटा, 60 घंटा, 70 घंटा? इसका सही जवाब है 55 घंटा।
अगला प्रश्न, मॉड्यूल के अनुसार यानी कि शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार सुनंदा किस जनपद की शिक्षिका है? इसका उत्तर है मुरादाबाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन से क्रियाकलाप प्रार्थना सभा को आकर्षक बनाते हैं? संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग, प्रत्येक दिन अलग अलग प्रार्थनाएं, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी तथा स्वास्थ्य चर्चा, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रार्थना सभा के लिए किस प्रकार की योजना का निर्धारण आवश्यक है? साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। तो मित्रों ये प्रश्न थे, 30 क्वेश्चन हैं जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार थे। इस तरह के प्रश्न विभिन्न जनपदों में पूछे जा चुके हैं। आप भी इनकी तैयारी कर लें। हो सकता है अगर आपके यहाँ पर परीक्षा नहीं हुई तो ऐसे ही प्रश्न आपके यहाँ भी पूछे जाएं। तो मित्रों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।